दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि शांत मन और आत्मविश्वास से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मानसिक तनाव से बचना चाहिए, वरना काम बिगड़ सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ाते हैं हमारी कहानी को और। दोस्तों, एक बार की बात है। एक आश्रम एक संत हमेशा दुखी और अशांत रहता था। इस वजह से उसके जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। तभी उनके गुरु ने बताया परेशानियों को हल करने का रास्ता। जिन लोगों का मन शांत रहता है वे किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग नकारात्मक विचारों की वजह से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस संबंध में एक लोक प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय एक आश्रम में दो संत हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में प्रसन्न रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इसी वजह से उसका नाम दुखी रख दिया गया था। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों हैं? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, नकारात्मक विचारों की वजह से तुम दुखी रहते हो। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि शांत मन और आत्मविश्वास की मदद से हमें सफलता मिल सकती है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को छोड़कर हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखनी चाहिए, तभी जीवन में शांति आ सकती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो लोग क्रोध करते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। क्रोध की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं और रिश्तों में दरार आ सकती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वे एकदम शांत थे। उन्हें इस प्रकार देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए। शिष्यों ने सोचा कि शायद तथागत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक चर्चित कथा के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वे एकदम शांत थे। उन्हें इस प्रकार देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए। शिष्यों ने सोचा कि शायद तथागत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? शिष्यों की बात सुनकर भी बुद्ध चुपचाप ही बैठे रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक शिष्य जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। बुद्ध को ध्यान में बैठा देखकर वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी है? तभी बुद्ध के सामने बैठे एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि कृपा कर उसे भी सभा में आने दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले कि नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? बुद्ध ने कहा कि आज वह क्रोधित होकर आया है।
क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। अब उसे खुद किए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। क्रोध की वजह से रिश्तों में दरार भी आ सकती है। उसने बुद्ध के सामने संकल्प किया कि अब वह कभी क्रोध नहीं करेगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि पुरानी बुरी बातों को याद रखेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह एक व्यक्ति को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। वह क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध को अपमानजनक बातें कह दी। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। उस समय प्रवचन सुन रहे लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना है। इस घटना का संदेश यही है कि हमें गुस्से से बचना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। गौतम बुद्ध लगातार यात्राएं करते रहते थे। अलग अलग जगहों पर कुछ समय रुकते और वहां के लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहां मौजूद लोग बुद्ध की सहनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।